इस वीडियो में मैं आपके साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में डिस्कस करूंगा। अच्छा देखें, जब भी आप अपने घर की तामीरात करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके घर की टैंक्स है और स्टोरेज हैं उनको किस तरह आपने उनको मेंटेन करना है या अपने कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। आपका जो सेप्टिक टैंक होता है ना घर का, वो उसका बेसिकली काम ये होता है कि घर का जो तमाम वेस्ट है वो उसको स्टोर करता है और उस वेस्ट को बाद में डिस्पोज ऑफ करता है जो मेन गटर है जो आपके घर के साथ लग रहा है। सेप्टिक टैंक का फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि बेसिकली आपके जो घर का जो तमाम वेस्ट है वो जब सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है, जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे रह जाता है, जो लिक्विड वेस्ट है वो ऊपर आ जाता है। सेप्टिक टैंक के अंदर जो आउटलेट पाइप है जो गटर की तरफ जा रहा है वो कम से कम 3-3.5 फुट हाइट में होता है। तो जब लिक्विड वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल नीचे रह जाता है सॉलिड वाला, लिक्विड वेस्ट जो है ऊपर आके इस पाइप में चले जाता है और फिर वो आगे गटर में चले जाता है। सेप्टिक टैंक को बनाया क्यों जाता है? इसकी वजह यह है कि देखें, वो जो गटर है बाहर आपके घर के लगा, वो कम से कम 4 घरों का वेस्ट संभाल रहा है और एक रोड, एक उसी गली में आपके में कम से कम 100 घरों का वेस्ट है और एक सोसाइटी में या एक इलाके में कम से कम 1000-1500 घरों का वेस्ट होता है। तो इतने घरों का इतना वेस्ट कंटिन्यूसली घूमना, पाइप से गुजरना बहुत ज़रूरी है कि सेप्टिक टैंक जो है वो मेक श्योर करे कि दो चीज़ें ना हो। खुदा न खास्ता कहीं से स्टॉपेज ना हो ताकि ये जो है सीवरेज का निज़ाम एकदम रुक जाए और वेस्ट कहीं फंस जाए, या दूसरा मसला कि खुदा न खास्ता बैक फ्लो ना हो, आपके घर की तरफ ना हो। फिर ये एक तो बहुत ही अनहाइजीनिक भी हो जाता है और फिर बहुत ही इसमें इस काम में कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको काम कराना, रोड को फोड़ना पड़ता है, वो जो पाइप है उसका हल देखना पड़ता है। इसलिए सेप्टिक टैंक बनाया जाता है कि एक इंटरमीडिएट रह जाता है आपके घर और मेन गटर के दरमियान में। सेप्टिक टैंक प्लेस कहाँ होना चाहिए? सेप्टिक टैंक ऑलवेज मेक श्योर करें कि आपके जो घर की जो गली है उसमें करें। आइडियली तो यही है। अगर वो गली आपकी गटर के बिल्कुल ही करीब है तो परफेक्ट है। अगर नहीं है तो चलें आप गराज में भी उसको प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि मेक श्योर कीजिएगा कि गराज में ना प्लेस कीजिएगा, इसको आप अपने गार्डन या गली के एरिया में प्लेस करिएगा। इवन अगर आपको उसको अगर आप एज लॉन्ग एज वो आपके जो मेन जो गटर है उसके करीब हो, क्योंकि आपने मेक श्योर करना है आपके मेन गटर के करीब होना चाहिए। अगर आपका गराज उस तरफ लग रहा है तो फिर आप गराज का करें। अगर वो बिल्कुल ही गटर आपका सेंटर में है तो फिर गार्डन की तरफ या गली की तरफ ले आइएगा। इसका साइज कितना होना चाहिए? इसका कम से कम जो है 5-5.5 फुट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 4 फुट इसकी लंबाई होनी चाहिए और 4-4.5 या 5 फुट इसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये तकरीबन 80 फुट प्लस बन जाता है, 80 क्यूबिक फुट्स। इसके बाद आपका आ जाता है वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बेसिकली एक ही फंक्शन होता है उसका कि आपका जो पानी आ रहा है बाहर से उसको वो स्टोर करता है और फिर वही पानी जो है आपके घर की तरफ भेज देता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि मेक श्योर करना कि आपका जो बाहर से पानी आ रहा है वो डायरेक्ट ना आए, ठीक है, वो डायरेक्ट आपके घर की तरफ घूमे ना, कि आप डायरेक्ट जो है टैंकियाँ टूटियाँ वगैरह खोल रहे हैं वो पानी आ रहा है। वो एक देखें एक बैलेंस रह जाता है सारे घरों में कि अगर किसी घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना लगाओ तो उन घरों में पानी जो है रतारत आएगा, ठीक है, दरादर आएगा। और जिन घरों में वाटर टैंक लगा हुआ है उन घरों में पहले वाटर टैंक फिल होएगा, फिर वाटर टैंक से पानी आएगा। इसलिए सोसाइटीज़ ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि यार हर घर में जो है ना एक बैलेंस्ड होना चाहिए। पहले वो वाटर टैंक के अंदर जाए, फिर वो वाटर टैंक या तो अगर वो खुद प्रोवाइड कर सकता पानी खुद करे या तो पंप कर दे। वाटर टैंक का साइज़ क्या होना चाहिए ये तो देखें कम्प्लीटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क के ऊपर, कि आपके घर के अंदर कितने पानी इस्तेमाल हो रहे, कितनी टूटियाँ लगी हैं वगैरह। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आपने इसको मेक श्योर करना कि स्क्वायर साइज में हो, चौरस हो और कम से कम 6x6 का हो और इसकी डेप्थ जो है वही सेम हो जिस तरह सेप्टिक टैंक की होती है। कुछ चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है आपके सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक में हो। सबसे पहले तो एक सवाल हमसे रूटीनली लोग पूछते हैं कि इनको सिंगल जाल में करना चाहिए या डबल जाल में। देखें ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप डबल जाल करेंगे तो
ऑब्वियसली परफेक्ट हो जाएगा, डबल जाल हुआ वह सिक्योर हो जाएगा। अगर आप सिंगल जाल में करेंगे तो भी गुड है, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल सपोर्टिव फ्रेम नहीं है। तो अगर आप सिंगल जाल में करते हैं और आपको कोई इशू नहीं बनता, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज़ में, तो फिर आप इसको सिंगल साइज में, सिंगल जाल में ही रखें। कुछ सवाल आप लोग रूटीन में पूछते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूं। देखें, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये जो सेप्टिक और वाटर टैंक है, इनको आप सिंगल जाल में बनाएं या डबल जाल में बनाएं। देखिए, रेकमेंडेड तो यही है कि डबल जाल में बनाइएगा, बट क्योंकि ये एक सपोर्टिव फ्रेम या स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सिंगल जाल में ही बना सकते हैं। बट आप थंब रूल ये रखिएगा कि इनका अगर साइज एवरेज साइज है तो फिर सिंगल जाल बिछाइएगा, अगर ये साइज ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको डबल पे कोशिश कीजिएगा। फिर ये पूछा जाता है कि अंदर क्या है, अंदर इसको किस तरह प्लेस करना है। देखें, सेप्टिक टैंक जो है ना, आपने मेक श्योर करना कि इसके अंदर 2 टैंक्स हों। एक टैंक में आपका कचरा आ रहा है, उसमें आपका सॉलिड वेस्ट जमा हो जाता है, दूसरे टैंक में आपका लिक्विड क्लियर वेस्ट आता है, और उसी से फिर दूसरे टैंक से आपका जो है कचरा बाहर चले जाता है। अंदर से सेप्टिक टैंक को प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वाटर टैंक जो है उसको अंदर से एक ही होता है उसका टैंक, उसका 2 टैंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वाटर टैंक को आप ऑलवेज मेक श्योर करें कि आप प्लास्टर करें और उसके ऊपर चिप्स बिछाइएगा। चिप्स एक बहुत ही वो ज़बरदस्त वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है। वो मेक श्योर करता है कि वाटर जो है, ख़ास तौर में क्लियर वाटर जो है, वो पार्शियली तौर पे अंदर से गुजर के आपके फाउंडेशन की तरफ ना जाए। तो चिप्स जो है एक बड़े ज़बरदस्त चीज़ होता है, लेकिन चिप्स ऑब्वियसली आम दीवार में नहीं लगता, उसको प्लास्टर करके लगता है, तो उसको लगाइएगा। 2-3 छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा जो अंदर आप जो है आपका दीवार और आपका जो फर्श है दोनों के दरमियान एक गोला बनाइएगा, ताकि आपका जो है स्मूथ टेक्सचर बन जाए, सख्त ना हो। कहीं भी अगर पानी की कमी हो तो वो पानी वहाँ खड़ा ना हुआ करे। एक स्मूथ या टेक्सचर बनाइएगा ताकि पानी जो है आपका ऑलवेज सेंटर में रहे। और तीसरी बात, आप ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम जो पाइप्स हैं, आपके जो सेप्टिक के तमाम पाइप्स हैं, वो ऑलवेज मेक श्योर कीजिएगा कि वो एक टाल या एक कह लें स्लोप की तरफ आए, ताकि जब कचरा नेचुरली जो है आपके टैंक के अंदर घुस जाया करे। और जो आपके पानी के टैंक पाइप्स हैं वो मेक श्योर कीजिएगा कि ऑलवेज लेवल में हो, और ऑलवेज मोटे पाइप्स हों, कम से कम 32 mm से ज़्यादा हो। 32 mm मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर 32 कर रहे हैं तो आप फिर भी जो है सेफ जोन में एंट्री हुए हैं। 32 से अगर आप ज़्यादा करते हो तो आप बहुत ही अच्छी बात है, और मेक श्योर कीजिएगा वो लेवल में हो। आखिरी आ जाता है आपका ओवरहेड वाटर टैंक। आपका जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो भी कंक्रीट का बनता है। वो क्या डबल जाल का बनता है, वो सिंगल जाल का बनता है। देखें, वो आप जिस तरह बनाना चाहते हैं उसको बना लें। अगर आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग तीनों करते हैं तो क्या ही बात है, बट अगर आप अकॉर्डिंग टू ड्राइंग नहीं करना चाहते तो आप मेक श्योर कीजिएगा कम से कम जब आप स्लैब बिछाते हैं ना, तो आप 2 या 4, अगर 4 सरिये रहते हैं तो क्या ही बात है, 4 सरियों का एक फ्रेम बना दीजिएगा जिसके ऊपर आपका जो है ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए। देखिए, ओवरहेड वाटर टैंक काफ़ी हैवी होता है। आपका अगर 8 बाई 8 का भी बनाते हैं तो 8 बाई 8 फुट की उसकी चौड़ाई और लंबाई हो जाती है, और उसकी डेप्थ कम से कम 5 फुट की होती है। तो ये अलोन कोई 64 कम से कम 300 क्यूबिक फुट से भी ज़्यादा हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा पानी है तो आप में, और काफ़ी ज़्यादा इसका वेट होता है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि यार कम से कम इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपके छत को इफेक्ट ना करे। क्या है, इसको अंदर प्लास्टर करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। इसको अंदर प्लास्टर कीजिएगा, इसको अंदर चिप्स लगाइएगा जिस तरह उसको लगाया आपने, और वही जो सेम बातें मैंने आपको बताई हैं। आप पाइप लगाइएगा, एक एयर वाल्व लगाइएगा, मेक श्योर कीजिएगा कि इसके पाइप मोटे हों, और ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि जब आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक से आपके ओवरहेड वाटर टैंक में जो पानी पाइप जा रहा है वो अलहदा हो, वो पाइप कहीं भी कंजॉइंट ना हो। इससे आपको पानी जो है ना आपके घर में, वॉशरूमों में, ख़ास तौर में फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में बड़ा नेचुरली और बड़े प्रेशर से जाएगा। अगर आप वही पाइप किसी वॉशरूम के दरमियान जाके कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको बाद में बड़े इश्यूज होंगे। आप कहेंगे यार पानी का वॉल्यूम या प्रेशर नहीं पूरा आ रहा, और ये प्लम्बर की गलती नहीं है, ये बस ये सोच की गलती है कि ये सोचा कि उसको जो है बचत करते हैं, दरमियान में जोड़ भी लेते हैं। एक और छोटा सा सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि यार पाइप ये जो हैं ये बाहर होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। देखिए, एक तो ये आपकी सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अलाउड करता है कि नहीं। आप आसपास के घर देख लिया करें। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा
गैस का पाइप और पानी का पाइप जो है ना, इनको ऑलवेज, खास तौर में आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक ओवर कर जो मेन जो पाइप है पीपीआर का, इनको बाहर ही रखा करें। कल को कोई मसला हो तो इनको इजीली डील कर सकता है बंदा, नहीं तो फिर प्लस्तर उखाड़ना पड़ता है, दीवार उखाड़नी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मैंने आपको वाटर टैंक्स और टैंक्स के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। सीवरेज और इलेक्ट्रिकल के बारे में आपके पास कोई भी सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बेशक कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, मेल करें, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।